एक बहुत प्रचलित और पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। इस तथ्य को कई बार स्वीकारा जाता है, मगर अक्सर ही ख्यात और सफल व्यक्तियों के जीवन के कई बार सफलता का आधार बनी महिलाओं, खासकर उनकी जीवन संगीनी के योगदान को कमोबेश बिसरा दिया जाता है। मगर हमारे समाज के आधार स्तंभ कहे जाने वाले मनुष्यों ने खुलकर महिलाओं को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी माता रमाबाई दंपत्ति का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष था और खुद बाबा साहेब के शब्दों में उनके साथ कष्ट भोगने में तत्पर यदि कोई था तो वह थी माता रमाबाई अंबेडकर। उनकी पत्नी, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर प्यार से रामू बुलाते थे, और अनुयायी समाज मातोश्री। आज 7 फरवरी मातोश्री रमाबाई की आज जयंती है और उनके संघर्ष को याद करने का अवसर भी। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7 फरवरी 1898 को जन्मी रमाबाई की 9 वर्ष की उम्र में वर्ष 1906 में 14 वर्षीय भीमराव अंबेडकर से हुई थी। 9 वर्ष की उम्र से आरंभ हुआ संघर्ष में साझेदारी का यह सिलसिला रमाबाई की अंतिम सांस 9 मई 1935 तक जारी रहा। बाबा साहेब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। अंबेडकर दंपत्ति के जीवन की राह कभी आसान नहीं रही और रमाबाई ने हर संघर्ष में अपने पति डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साथ दिया है। वे घर घर जाकर गोबर के उपले बेचकर परिवार के पेट भरने का जतन करती तो दूसरों के घरों में काम कर बाबा साहेब की शिक्षा का खर्च जुटाने में मदद करती थीं। इस साथ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के एक संपादकीय में बताया है। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में जब भीमराव अंबेडकर विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने उठाया। विदेश से वापसी के बाद भी जब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक उत्थान के कार्य में जुटे हुए थे, तब उनके पास परिवार के लिए समय ही नहीं होता था। तब रमाबाई ने ही पूरे परिवार का ख्याल रखा। जीवन के संघर्ष में उनके और बाबा साहेब के 5 बच्चों में से केवल एक यशवंत अंबेडकर ही जीवित रहे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रमाबाई बाबा साहेब का संबल बन हमेशा खड़ी रहीं। असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के साथ उन्हें आर्थिक अभावों से भी 2-2 हाथ करने थे। बाबा साहेब जग सुधार में जुटे थे तो रमाबाई ने परिवार का मोर्चा संभाले रखा। 25 नवंबर 1921 को लंदन से भेजे पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी रामू को लिखा, गंगाधर, जो कि अंबेडकर दंपत्ति का पहला पुत्र, बीमार है, यह जाकर दुख हुआ। स्वयं पर विश्वास रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। पैसों की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं भी यहां अन्न का मोहताज हूं। तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ न कुछ प्रबंध कर रहा हूं। अगर कुछ समय लग जाए या तुम्हारे पास के पैसे खत्म हो जाएं तो अपने जेवर बेचकर घर गृहस्थी चला लेना। यही कारण था कि रमाबाई को लंबे समय तक भूखे या आधा पेट खाना खाकर जीना पड़ा था। फिर 4 बच्चों की मृत्यु ने उन्हें तोड़ दिया था। 1923 में भारत लौटने के बाद अंबेडकर दंपत्ति के जीवन में कुछ सुख की छाह आई, लेकिन तब बाबा साहेब की सामाजिक राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। उनके पास परिवार के लिए समय नहीं था, मगर आर्थिक संघर्ष कुछ कम हो गया था। मगर कठोर जीवन संसर्ग के कारण रमाबाई का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उपचार काम नहीं आ रहा था। मृत्यु से पहले करीब 6 महीने तक वे बिस्तर पर रहीं। रमाबाई की मृत्यु पर बाबा साहेब फुट फुट कर रोए थे। अंबेडकर की जीवनी के लेखक धनंजय कीर के अनुसार बीमारी से पूरी तरह टूट चुकी अंत में साहेब की रामू उन्हें सदा सदा के लिए छोड़कर 27 मई 1935 को चली गईं। रमाबाई की मृत्यु एक रात पहले ही अंबेडकर लौटे थे। उनकी मृत्यु के समय उनकी शैया के पास बैठे थे। भारी दिल से, गंभीर मुद्रा, विचार और दुख से व्याकुल मन स्थिति के साथ वे शव यात्रा के साथ धीमे धीमे चल रहे थे।
श्मशान यात्रा से लौटने पर वह दुख से व्याकुल होकर कमरे में अकेले पड़े रहे। 1 सप्ताह तक छोटे बच्चे की भांति वे फूट फूट कर रोते रहे। पत्नी रमाबाई के समर्पण और साथ को याद करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के संपादकीय में उन्हें पूजनीय कहा है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कौड़ी का फायदा न होते हुए जिसने 1 वर्ष तक बहिष्कृत भारत के 24 कॉलम लिखकर जनजागृति का काम किया तथा उसे करते समय जिसने अपने स्वास्थ्य, सुख, चयन व आराम की चिंता न करते हुए अपने आंखों की बाती बनाया। इतना ही नहीं, इस लेखक अंबेडकर के विदेश में रहते समय जिसने रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला तथा आज भी वह संभाल रही है। अंबेडकर के परदेश से वापस आने पर अपनी रमाबाई विपन्न अवस्था में अपने सिर पर गोबर के टोकरे ढोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसी अत्यंत ममतामयी, सुशील तथा पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे में आधा घंटा भी साथ बिताने को नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मामूली भीमा से डॉक्टर अंबेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। पत्नी को अपनी सफलता का इस तरह श्रेय देने के उदाहरण कम मिलते हैं। बाबा साहेब के कृतित्व को याद करते समय ही उनकी जीवन संगीनी रमाबाई के योगदान को रेखांकित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस किरदार को लाइट हाउस मानते हुए जीवन संघर्ष के हर मोड़ पर श्रद्धा पूर्वक याद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।